जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी तात्या टोपे। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी कानपुर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 17 नवंबर 1859 को, ऑप्शन बी 6 जनवरी 1858 को, ऑप्शन सी 31 नवंबर 1857 को, ऑप्शन डी 1 नवंबर 1858 को। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 6 जनवरी 1858 को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल निवास नाम क्या था? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी बालाजीराव, ऑप्शन सी रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण खोखले। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र पांडुरंग। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए वीर जीस कादिर, ऑप्शन बी मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी खान बहादुर। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी मौलवी अहमद। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को अपनी आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए अहल्या, ऑप्शन बी मनकर्णिका, ऑप्शन सी जयश्री, ऑप्शन डी पद्मा। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी जयश्री। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन बी नाना साहब का नेतृत्व, ऑप्शन सी झांसी की रानी का नेतृत्व, ऑप्शन डी बहादुर शाह का सहयोग। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी बहादुर शाह का सहयोग। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी नाना साहब। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी तात्या टोपे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी कुंवर सिंह। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? ऑप्शन ए कमल एवं चपाती, ऑप्शन बी कमल एवं गंदा, ऑप्शन सी कमल एवं गुलाब, ऑप्शन डी चपाती एवं तलवार। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी कमल एवं गंदा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुरोज ने कहा है भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है?
ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूतता रहा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी पूर्वी पंजाब। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी मद्रास। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ऑप्शन ए खान बहादुर खां, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी रानी राम कुंवारी। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी कुंवर सिंह। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी मेरठ। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी झांसी से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी चित्तौड़, ऑप्शन डी जगदीशपुर। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी चित्तौड़। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए इकबाल, ऑप्शन बी मीर तकी मीर, ऑप्शन सी जोक, ऑप्शन डी मिर्ज़ा गालिब। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी जोक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी मंगलोर, ऑप्शन डी कोचीन। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए गोवा में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी हाईलैंड, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी फ्रांस। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी होल्ड। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 1812 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी बंगला में हुगली, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी सूरत। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी अकाट। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम, ऑप्शन बी पुलिकट, ऑप्शन सी कालीकट, ऑप्शन डी सूरत। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी सूरत में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? ऑप्शन ए कैन्नानूर, ऑप्शन बी पुलिकट, ऑप्शन सी कालीकट, ऑप्शन डी कोचीन। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए कैन्नानूर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी वेलेस्ली, ऑप्शन डी बैटिक। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी हेस्टिंग्स। चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी स्वीडिशा, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी पुर्तगीज। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रेंच। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी हैदराबाद। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीजक का रचयिता कौन कौन है? ऑप्शन ए पिप्पा, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी सूरदास। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी
कबीर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दास बोध के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी एकनाथ, ऑप्शन बी तुक्काराम। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी तुक्काराम। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी मुल्तान, ऑप्शन सी तलवंडी ननकाना, ऑप्शन डी रोपन। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए अमृतसर में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह को, ऑप्शन बी तेग बहादुर को, ऑप्शन सी अर्जुन देव को, ऑप्शन डी गुरु नानक को। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह को। चलिए आज का क्वेश्चन इतना ही था। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।